नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं फार्मा सेक्टर्स के 3 शेयर की। पहला शेयर है ग्रैन्यूल्स इंडिया, दूसरा है मार्क्स साइंस फार्मा और तीसरा है वॉकहार्ट फार्मा। इन तीनों शेयर्स की हम न्यूज़ क्या चल रही है उसको एनालाइज करेंगे और चार्ट्स के माध्यम से इनका फ्यूचर टारगेट्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे हम डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के संग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं कि इन स्टॉक्स के अराउंड क्या न्यूज़ मार्केट में चल रही है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया लास्ट वीक 6% एकदम से भागा था। एक एक्विजिशन वो कर रहे थे इस वजह से। साथ ही साथ उसके पहले वो और भागा था क्योंकि उन्हें एफडीए अप्रूवल मिला था कुछ मेडिसिन पे। अगर मैं वॉकहार्ट की बात करूं तो लास्ट वीक से जब से वैक्सीन की हवा उड़ रही है तो वो कई सारे ग्लोबल जो ड्रग मेकर्स चल रहे हैं उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में है कि वो उनकी वैक्सीन को इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स में ले जाएंगे। तो ग्रैन्यूल्स और वॉकहार्ट ये दोनों ही फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। मार्क्सांस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी काफी अच्छी कंपनी है और रिसेंट में कोई बहुत अच्छी न्यूज के लेके अभी आसपास मार्केट में नहीं है। अगर मैं इनका प्राइस डेटा की बात करूं दोस्तों, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया 380 रुपए इसकी करंट प्राइस है। 52 वीक लो इसका 114 से था, वहां से इसने बहुत अच्छी रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुका है। 52 वीक हाई इसका 438 रुपए का है। वॉकहार्ट फार्मा की करंट प्राइस 508 रुपए है, ये भी अपने 52 वीक लो से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा चुका है और अपने 52 वीक हाई के आसपास है। मार्क्सांस फार्मा ने तो गजब की रिकवरी दिखाई है अपने 52 वीक लो से। 10 रुपए का स्टॉक 60 रुपए का हो गया है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स रिटर्न्स दे चुका है और 52 वीक हाई इसका 66 रुपए के आसपास है। तो ये तीनों ही स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास है। बाकी फार्मा स्टॉक्स की भी काफी ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स भी अपने 52 वीक हाई को या तो तोड़ चुके हैं या उसके आसपास है। उसका रीजन ये है कि कोविड की वजह से फार्मा स्टॉक्स में काफी बड़ी रैली आई थी क्योंकि कोविड से निकलवाने की जिम्मेदारी फार्मा सेक्टर की ही है। उसके पहले अगर हम फार्मा सेक्टर के लॉन्ग टर्म ग्राफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो थोड़े से डाउन ट्रेंड में रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 3 स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करना चाहूंगा ग्रैन्यूल्स इंडिया का। तो अगर दोस्तों हम इसका ये देखें तो इसने यहां से कोविड के बाद तो इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बट उसके बाद से ये आपका सितंबर मंथ से लेके एक रेंज में बंद के रह गया है। वो रेंज है आपकी 360 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में जो कार्लाइल को एक्विजिशन करना है उसकी खबर आने पे एकदम से भागा था, बट वहां पे सरवाइव नहीं कर पाया और फिर से वापस उसी रेंज में आ गया। और ये रेंज इसके लिए इस रेंज में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये 380 का जो लेवल है दोस्तों, ये देखिए इसका कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये देखिए एक बार यहाँ पे जाने की कोशिश किया, फिर नहीं आया, फिर यहाँ किया नहीं आया, फिर यहाँ किया नहीं आया, फिर इसी लेवल के आसपास ही काफी घूम रहा है। तो इस लेवल पे हम इसको बाइंग कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही कोई न्यूज आएगी पॉजिटिव नेगेटिव तो ज्यादा कुछ इसमें स्टॉक में होना नहीं है क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अर्निंग्स अच्छी दिखा रहा है। तो जैसे ही कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी ये फिर से 400 से ज्यादा 400 से 450 के लेवल्स तो आराम से दे सकता है। और ब्रोकरेज भी हाउसेज भी काफी बुलिश है इसको लेके। उन्होंने मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सब ने से 480 से 500 के टारगेट्स दिए हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस हमारा छोटा ही सा रहेगा 360 रुपए का, क्योंकि अगर वो इसके नीचे गया तो इसका मतलब रेंज ये टूटेगी और फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 3 से 20 रुपए के आसपास निकलेगा। तो वहां पे अभी हम इतना बड़ा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। अगर मैं वॉकहार्ट फार्मा की बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक तो नॉन स्टॉप भागा ही है। अगर कोविड के बाद से ये स्टॉक देखिए एकदम नॉन स्टॉप भागा है। ये इसका आपका 1 ईयर का मैंने चार्ट खोला है। ये मार्च में ये इसने अपना लो बनाया था, उसके बाद देखिए दोस्तों ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में ही रहा है और न्यूज आने के बाद ये वाली तो ये तो एकदम 340 रुपए से एकदम से भाग के 500 पहुंच गया था। अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी ये 540 का इसने हाई बनाने के बाद देखिए दोस्तों, मैं बॉलिंगर बैंड हटा देता हूँ। यहाँ पे अब ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गिरा है और अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो दोस्तों हमें इस रीजन में बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा तो सजेशन है कि अभी नहीं बाई करना चाहिए क्योंकि ये अपने हाई से काफी नीचे है और
जैसे ग्रैन्यूल्स इंडिया काफी टाइम से एक रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा है, तो इसका भी ऐसा नहीं है, ये 4 ही 5 दिन से इस रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा है, तो हो सकता है ये दोबारा आपको 480 या 460 के आसपास तक के लेवल्स में गिरे और फिर दोबारा रैली दिखाए। तो इसमें अभी आप वेट करिएगा खरीदने से पहले, या फिर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसको 540 का ब्रेकआउट देने दीजिए, फिर इसको खरीदिएगा। अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करूं तो 540 का लेवल इसके लिए ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर ये इसको तोड़ता है तो इसमें हम 700 से ज्यादा तक के टारगेट्स हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट तो हम इसमें 1000 रुपए तक का भी सोच सकते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में, अगर फार्मा के अराउंड ऐसी ही रैली बनी रही तो इस स्टॉक में इतना भागने के बाद अभी भी काफी पोटेंशियल है आगे अपराइज देने का। अगर दोस्तों मैं मार्क फार्म्स की बात करूं तो दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने की अपनी गजब की रैली दिखाई है। इसको पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। इसने दोस्तों देखिए 6 महीने का मैं एनालाइज करूं तो ये देखिए इसने कितनी गजब रैली देखी है। जुलाई में 31 रुपए का स्टॉक, अब ये एकदम आपका 60 रुपए का हो चुका है। जैसे मैंने बताया था कि मार्च में तो ये 9 रुपए का स्टॉक था, तो ये बहुत ही तेजी से स्टॉक भाग चुका है। और ये इसने यहाँ 55 रुपए के बाद ब्रेकआउट दिया था, 65 रुपए तक भागा था, और अब फिर ये भी थोड़ा सा हल्का सा डाउन ट्रेंड में है, बट अब इसके पास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आप इसको फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें 55 रुपए एक बढ़िया पोजीशन रहेगी फ्रेश पोजीशन के लिए, और आप इसमें या फिर जब ये 65 रुपए का दोबारा ब्रेकआउट दे दे आप इसमें तब देख सकते हैं। इसके भी टारगेट्स देखने के लिए हमें दोस्तों थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब 80 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसमें हम 100 रुपए के आसपास तक का देख सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक जब इससे गिरा था तो एकदम से गिरा था, तो अब ये भाग रहा है, तो अगर ये इसने ब्रेकआउट दिया तो 80 रुपए तक के आसपास इसको भागने का स्पेस अच्छा है यहाँ पे, वरना 60 65 70 रुपए तक तो काफी आराम से पहुंच सकता है। अगर मैं 5 लेवल्स की बात करूं तो RSI देखिए दोस्तों इसकी भी 70 के नीचे है, और काफी टाइम से ये RSI इसकी 60 के ऊपर ही चल रही है, तो इससे पता चलता है कि ये टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक चल रहा है। वॉक फार्मा की RSI देखिए दोस्तों काफी गिरती भी है फिर उठती है, अभी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, तो इसीलिए मेरा सजेशन था कि थोड़ा सा आप इसमें रुक जाइए खरीदने को। अगर दोस्तों मैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की RSI की बात करूं तो ये अभी काफी गिरी हुई है, तो 30-35-40 के आसपास की RSI है, तो यहाँ से इसके अपसाइड मोमेंटम की उम्मीद ज्यादा है दोस्तों, तो इसीलिए इसको आप प्रेजेंट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। MACD में भी आपका बियरिश क्रॉस ओवर खत्म होकर अब ये बुलिश की तरफ जा रहा है। तो आइए दोस्तों अब इनके टारगेट्स क्या होने चाहिए हम उस पर एक नजर मार लेते हैं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया को दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आप करंट मार्केट प्राइस पर खरीदने को कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 420 रुपए का रखिएगा, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 500 रुपए का तक का हम रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें बहुत ही छोटा सा रखिएगा 360 रुपए का, जैसा जो कि हमारी रेंज में जहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है उसका लोअर पार्ट है। अगर मैं वॉकहार्ट की बात करूं दोस्तों तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी RSI भी हाई है और ये बहुत ही तेजी से स्टॉक भागा है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा उतनी ही तेजी से करेक्शन दे, तो आप इसको या तो 450 के आसपास खरीदिएगा या 540 का जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब खरीदिएगा। इस जैसे ही ये 540 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो इसमें हम 750 के आसपास का शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 1000 रुपए तक का देख रहे हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें अगर आप 450 के आसपास खरीद रहे हैं तो 400 के आसपास का बनाइएगा। मार्क्सन्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी करंट मार्केट प्राइस 60 रुपए की है, और अभी इसका चार्ट के माध्यम से कोई एग्जैक्ट ट्रेंड हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप वेट करिए एग्जैक्ट ट्रेंड के लिए। तो अगर ये 55 रुपए के आसपास गिरे तो वो एक अच्छी प्राइस हो सकती है इसको खरीदने के लिए, या फिर इसको भी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देने दीजिए 65 रुपए के ऊपर। टारगेट आप इसमें 80 से 100 रुपए का लेके चल सकते हैं, मैंने सेफ साइड के लिए 80 रुपए रखा हुआ है, और स्टॉप लॉस इसमें अगर आप 55 पर खरीद रहे हैं तो 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से सर्च करके हमारा पेज आप फाइंड कर सकते हो, वहां पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिस्क के अधीन है। हमारे वीडियोस किसी भी तरह से टिप नहीं है, ये केवल हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं, और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर
कंसल्ट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें। धन्यवाद।